तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, और अगर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है तो भी मैं आपको सारे तरीके बताने वाला हूँ किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। अगर मान लिया आपका बजट नहीं है किसी कोर्स को ख़रीदने का, किसी की ऑनलाइन क्लास लेने का या ऑफलाइन क्लास अटेंड करने का, तो अगर आपने 2-3 प्रैक्टिस घर पर डेली कंसिस्टेंसी के साथ कर ली तो आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे किसी टीचर, किसी मेंटर, किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप उसको लेना चाहिए, आपको आपको उसकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से कि इंग्लिश आपको इम्प्रूव क्यों करनी है। पहले तो आपके पास एक सेट होना चाहिए, क्लियरली गोल होना चाहिए कि मेरे को इंग्लिश में अगर बात करना सीखना है तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या है। हो सकता है कि आपके केस में आप अपनी किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें जॉब इंटरव्यू आपको क्लियर करना हो। कई बार लोग बिना किसी गोल, बिना किसी टारगेट के स्टार्ट कर देते हैं। उनके केस में ये होता है कि वो शुरुआत तो कर देते हैं, फिर उसके बाद जैसे उनको डिफ़िकल्टी फ़ील होती है तो फिर वो वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो अगर आपके पास आपका एक क्लियर व्हाय है तो आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहोगे, तभी आपको ये व्हाय याद दिलाएगा कि मैंने शुरुआत क्यों की थी। तो आपके पास क्लियरली गोल होना चाहिए। हो सकता है आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, आपको लोगों को लीड करना है, आपको अपना जॉब इंटरव्यू क्लियर करना है, वॉट एवर, या आपको अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है, या फिर किसी दूसरे देश में रहना है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन रीज़न आपके पास क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम किसी भी भाषा को कैसे सीखते हैं। जैसे कि आजकल लोग आपको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये सब सिखाने लग रहे हैं। तो ये चीज़ें तब तो काम करती है जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आपको कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना हो, आपको रिटन में कुछ लिखना हो, तब तो ये सारी चीज़ें वर्क करती है। वोकेबलरी को उस तरह से रटना या फिर सेंटेंस को ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाना, ये सारी चीज़ें तब तो काम करती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ भाषा सीखनी है, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है या उसकी बात को समझना है, तो इसको हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, इसको हम लैंग्वेज स्किल बोलते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब आप छोटे थे बचपन में, तब आपने अपनी मातृभाषा को कैसे सीखा था। अब चाहे आप हिंदी बोलते हो, चाहे आप मराठी, गुजराती, मलयालम, कुछ भी भाषा बोलते हो, आप मुझे इस सवाल का जवाब दो। आंसर इसका मोस्ट प्रोबेबली ये निकल के आएगा कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, या अपने आसपास अगर अपने घर में छोटे बच्चे को देखते हो तो वो कैसे किसी भाषा को सीख रहा है, आपकी भाषा को कैसे सीख रहा है। पहले वो उस भाषा को सुनता है, किससे सुनता है, अपने आसपास के लोगों से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई बहन, जो भी उसके घर में फैमिली मेम्बर्स है। अब वो सुनता रहता है, सुनता रहता है। क्या जिस दिन वो सुनता है वो उस दिन बोलना शुरू कर देता है? कभी नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आज आपने कोई भाषा सुनी और आपने आज से ही बोलना शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जब आप सुनना शुरू करते हो उसके बाद आपका दिमाग इस पैटर्न को रिकॉर्ड करता है, उन वर्ड्स को सुनता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है और देखता भी है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताए जा रहे हैं। अगर आप किसी बच्चे के सामने दोहराते हो, पानी, मम्मी, पापा, दादा, दादी, बाहर जाना, खाना खा लिया, दूध, ये सारी चीज़ें बेसिक नाउन, तो वो उसको धीरे धीरे समझने लगता है। और जब वो समझने लगता है तो फिर वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। अब जब वो पहले दिन बोलता है किसी शब्द को, तो वो क्लियरली नहीं बोल पाता। ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप किसी भाषा को पहली बार सीखते हो तो वो फर्स्ट टाइम में आप उतना क्लियरली उसको नहीं बोल पाओगे। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी काम आप पहली बार करो उसमें आप बहुत वर्स्ट करने वाले हो, और अगर आपने ये वर्स्ट देख लिया और इससे आगे आप इम्प्रूव करते गए, तब आपको रिफाइनमेंट दिखेगा कि हाँ अब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। इसके बाद आप बोलना शुरू करो। जब आप धीरे 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 बोलते हो तब आपकी फ्लुएंसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, आपकी क्लैरिटी, आपके सेंटेंसेस में क्लैरिटी आने लगती है। तो हम किसी भी भाषा को दो तरह से सीखते हैं, पहले सुन के और फिर बोल के। अब अगर यहाँ पर हम एक गलती करते हैं, जो भी नए बिगिनर्स हैं, न्यू लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं, तो वो बस उसको सीखते रहते हैं, मतलब सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। तो इसको मैं दो प्रोसेस में डिवाइड करता हूँ, एक है इनपुट प्रोसेस और एक है आउटपुट प्रोसेस। अब भाई इनपुट प्रोसेस क्या है, जब आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो दो तरह से, रीडिंग के थ्रू और लिसनिंग के थ्रू। अगर आप रीडिंग वाले पर्सन नहीं हो, मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें बोर लगती है, तो आप सुनोगे इंग्लिश में, यूट्यूब पर जा कर के वीडियो सर्च करोगे, या फिर किसी न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ोगे, या फिर कोई कमेंट्री वगैरह सुनोगे। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, मूवीज़ वगैरह देख रहे हो, या फिर इंग्लिश में सॉन्ग सुन रहे हो, तो आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम तो कर रहे हो। अब दूसरा प्रोसेस है आउटपुट का। यहाँ पर लोग बहुत गलती करते हैं। गलती क्या, मतलब वो करते ही नहीं है इसको।
अगर मैं इसको रेशो में डिवाइड करूँ, पहले आउटपुट प्रोसेस समझ लेते हैं। आउटपुट प्रोसेस है जब आप इन्फॉर्मेशन को आउटपुट दे रहे हो। जैसे आपने किसी भाषा को सुन लिया, अब आप उसको बोलने की बारी आ रही है, लिखने की बारी आ रही है। लिखने से और बोलने से हम आउटपुट प्रोसेस दे रहे हैं। अब अगर मैं लिखने को अलग हटा दूँ, सिर्फ बोलने पर फोकस करूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप दिन भर में कितना चीज़ों को सुनते हो इंग्लिश में और कितना बोलते हो। तो ये रेशो बहुत ही अजीब नंबर आएगा, 80-20, 70-30, और 50-50 का तो नहीं आ सकता। बहुत कम केसेस है जहाँ पर लोग 50% सुन रहे हैं, 50% प्रैक्टिस करते हैं, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं कि वो सुनते कम है बोलते ज़्यादा है, वो थोड़ा प्रोफेशनल्स लोग होते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप ये गलती सबसे ज़्यादा कर रहे हो। मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू सुनता हूँ कि वो सिर्फ सुनते रहते हैं किसी चीज़ को इंग्लिश में, लेकिन जब बोलते हैं तो बोलने की बारी उनकी बहुत कम होती है, बोलने का टर्न बहुत कम होता है। जैसे वो बोलते हैं तो शायद 5 मिनट, पूरे दिन भर में 24 घंटे में अगर 8 घंटा सो भी रहे हैं, 10 घंटा अगर मैं हटा दूँ, तो 14 आवर्स, 13-14 आवर्स में वो सिर्फ 5 से 10 मिनट ही बोल पा रहे हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप 12, 13 या 14 घंटे में से सिर्फ 5 या 10 मिनट इंग्लिश में बात कर रहे हो या सोच रहे हो, तो क्या आप ऐसे इंग्लिश सीख पाओगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप उससे अलग जितना भी समय है उसमें आप हिंदी बोल रहे हो, और जब आप हिंदी ज़्यादा बोल रहे हो तो फिर आप कैसे सीख पाओगे किसी नई भाषा को? अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि यार मैं सारे दिन कैसे इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको किसी से बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो, आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन आपके साथ कर सके, आपकी हेल्प कर सके, तो आप सेल्फ टॉक करो, आप अपने आप से बात करो, मिरर प्रैक्टिस करो। और ये जो 10 या 5 मिनट का टाइम है ना, इसको बढ़ाना शुरू करो। इसको बढ़ाओ 15 मिनट, या फिर 30 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा बढ़ाओ इसको। एटलीस्ट 1 आवर तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। भाई आप 10 घंटा अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हो, जो भी आपकी मदर टंग है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा अगर आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत है। इससे आपकी फ्लुएंसी बहुत इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट या फिर प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, तो फिर भूल जाओ। आप चाहे कोई भी इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लो, कोई भी इंग्लिश का कोर्स खरीद लो, कितनी सारी भी यूट्यूब की वीडियो सुन लो, कभी नहीं आने की इंग्लिश। क्योंकि अगर आपको पानी में तैरना सीखना है, और मैं आपको कितना भी थ्योरिटिकल ज्ञान दे दूं, भाई ये हो जाएगा, ऐसे कर लोगे, वैसे कर लोगे, आपको बहुत सारी बुक्स दे दूं और आपने वो पढ़ भी ली, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पानी में जाकर पैडलिंग नहीं करोगे या स्प्लैशिंग नहीं करोगे, हाथ पैर नहीं हिलाओगे, आप पानी में तैरना सीख ही नहीं सकते। ठीक उसी तरह से भाषा का भी है। हम किसी भाषा को सुन के नहीं सीख सकते, बोल के सीखते हैं। अगर बारिश बाहर हो रही है, इसको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, जब तक आप बारिश में जाओगे नहीं, आप भीग ही नहीं सकते बारिश के पानी में। आप बस बैठ कर देखते रहो, इन्जॉय करते रहो। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में भीगना है तो बारिश में जाना होगा। अगर आपको पानी में तैरना सीखना है तो हाथ पैर पानी में जाकर हिलाने पड़ेंगे। अगर आपको इंग्लिश भाषा में बात करना सीखना है तो आपको इंग्लिश में बोलना होगा आज से ही। ऐसा नहीं है कि मैं पहले एक बार बोलना सीख जाऊँ तब बोलना शुरू करूँगा। और ये हमारा इनकॉन्फिडेंट भी है। कई लोग वेट कर रहे हैं, यार कल से शुरू करूँगा, यार अभी परफेक्टली नहीं आती है। परफेक्टली बोलना आज से नहीं आएगा, परफेक्टली बोलना तब आएगा जब आप बोलना शुरू करोगे इम्परफेक्टली। इम्परफेक्टली बोलने से परफेक्टली बोलना आता है, ना कि परफेक्टली बोलने से परफेक्टली बोलना आएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग जो बिगिनर होते हैं। वो सोचते हैं नहीं आज नहीं शुरू कर रहा, कल शुरू करूँगा, अभी कोई आसपास है नहीं, लोग मुझे जज करेंगे या मेरी तो हंसी मजाक उड़ा सकते हैं लोग। तो अगर ये भी चीज़ें आपको रोक रही है तब भी आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेट नहीं कर पाओगे। सिंपल मैंने आपको बता दिया है। तो आज से आप कौन सी हैबिट अपनाने वाले हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और आपको जो हैबिट अपनानी चाहिए मैंने आपको शेयर कर दी है। आज से इंग्लिश में बात करना शुरू करो, नो मैटर व्हाट। अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है, अपने आप से बात करना शुरू करो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मैं अपने आसपास रूम में नज़र घुमाकर देख लूँ तो मेरे आसपास बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, इनको मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ। दोज आर बुक्स, दैट इज़ अ डोर, and that is my water bottle, that is a cupboard, this is my pen, that is my pencil, this is my mobile phone, I'm recording myself, I'm talking to you, that is a chair, the bike is going। इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समवन इज़ राइडिंग द बाइक, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वॉट एवर, स्टार्टिंग में चाहे आप गलती भी कर रहे हो बट आपको करनी है। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब किसी भी भाषा को सीखता है
तो वो ये नहीं सोचता कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ, वो बस बोलता रहता है और इसलिए वो किसी भी भाषा को सीख जाता है। जब भी हम छोटे थे तो हमें ये पता नहीं था कि गलत या सही क्या है, बस हम उसको बोलते रहते हैं और हम सीख जाते हैं फिर बाद में बोलना। और क्या हमने हिंदी आज ऐसे ही सीखते, हम पहले भी ऐसे ही बोलते थे? नहीं। आज जितनी भी फ्लुएंट हम हिंदी बोल पा रहे हैं, जो भी आपकी मदर टंग है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को जज नहीं किया था। जिस दिन आप अपने आप को जज करना बंद कर दोगे, सोसाइटी की ओपिनियंस से अलग हो जाओगे, जो भी उनकी ओपिनियन है, जो लोग आपको जज करते हैं उनसे ध्यान हटा लोगे, उस दिन आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे और उसी दिन से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। बहुत लोग अपने आप को यही सोच के रोकते हैं कि यार लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मेरी मजाक बनाएंगे। कोई भी काम आप पहली बार करते हो, आप अच्छा नहीं कर पाते उसको। अगर आप पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हो खुद को, तो आपकी पहली वीडियो ख़राब जानी ही जानी है, आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जब आप डेली रिकॉर्ड करोगे, डेली शूट करोगे, डेली अलग अलग तरह से रिकॉर्ड, अलग एंगल से रिकॉर्ड करोगे, तो आप अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट पाओगे। 100 वीडियोज़ के बाद जो आपका वर्जन होगा ना, और जो आपने पहले दिन वीडियो बनाई थी, काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। तो कंसिस्टेंसी से ही आपकी क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।